हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 11 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो इस अध्याय में मैं आपको प्रश्नावली में ले जाने से पहले आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रमेय को सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें प्रश्नावली के साथ साथ प्रमेय से भी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट प्रमेय जो मैं बताने वाला हूँ उसमें का पहला क्वेश्चन आपको मिला हुआ है 11.4 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने हल की ओर। तो इसमें पहले आपको बना लेना है एक समांतर चतुर्भुज। तो चलिए हमने एक बना दिया समांतर चतुर्भुज, ये लीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज हमको प्राप्त हो गया, जिसका नामकरण हमने कर दिया ABCD। एक बात याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है और साथ ही साथ सम्मुख भुजाएं समांतर भी होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होता है। तो चलिए आपको अभी बता दिया कि AD बराबर होगा BC के, साथ ही साथ AD समांतर होगा BC के। वैसे ही BC समांतर होगा AB के और DC समांतर होगा AB के। तो चलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर समांतर और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर समांतर ये हमको प्राप्त हो गया है। तो इसमें हमको क्या दिया गया है ये हम पहले बता देंगे। तो हमको दिया है AB बराबर है किसका, BC का, और साथ ही साथ AD बराबर है किसका, BC का। AD बराबर है BC। वैसे ही AD समांतर है किसका, BC का, और AD समांतर है किसका, BC का। हमको बराबर भुजाएं और साथ ही साथ समांतर भुजाएं प्राप्त हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है उसको बता देते हैं। तो चलिए हमको क्या सिद्ध करना है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो A के सामने का कोण है C, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण C, ये हमको सिद्ध करना है। साथ ही साथ B के सामने में कौन है, D, तो हम इसको कर देंगे कोण B बराबर कोण D। ये जो हमको सम्मुख कोण है ये हमको सिद्ध करना है कि दोनों आपस में होता है बराबर, ये दोनों आपस में होता है बराबर। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रोसेस की ओर। तो पहला काम आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई देखिए इन दोनों तो जो भुजा दिया वो आपस में समांतर है। चूंकि AB समांतर है BC का, AB समांतर है BC का, तो ये वाला कोण ध्यान से समझिएगा, ये वाला कोण कोण D और कोण A ये दोनों कोण है अंतः कोण। कौन सा कोण है, अंतः कोण। क्योंकि AB समांतर है DC, तो कोण D प्लस कोण A, कोण D प्लस कोण A ये दोनों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। मैं आपको अध्याय 9 में बताया था कि अंतः कोण का योग होता है 180 अंश। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है और ये दोनों कोण कौन सा कोण बना रहा है, अंतः कोण, और अंतः कोण का योगफल होता है 180 अंश। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि आपको ये दोनों भुजाओं के साथ साथ ये दोनों भुजाएं भी तो समांतर है। कौन कौन सा, AD समांतर है किसका, BC का। पुनः हमको पता है कि AB समांतर है किसका, BC का। तो यहाँ पर ये वाला कोण ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यदि मैं इस आकृति को इस तरीके से करूं तो ये दोनों समांतर है और ये दोनों कोण भी कौन सा कोण बनाएगा, अंतः कोण। मतलब कोण A प्लस कोण B इन दोनों का योगफल भी होगा 180 अंश। तो यहाँ पर से हम प्राप्त करेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर भी 180 अंश, क्योंकि ये भी कौन सा कोण बना रहा है, अंतः कोण। आप इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहा है, अंतः कोण, और ये भी कौन सा कोण बना रहा है, अंतः कोण। ये देखिए, तो आपको समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हो गया। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, और यदि राइट हैंड साइड आपस में बराबर हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम आपस में बराबर कर देंगे। 1 व 2 से कोण D प्लस कोण A बराबर में हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। अब चूंकि कोण A प्लस है और इसको यदि हम इधर पक्षांतर देंगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब यहीं से आप कोण A और कोण A को काट सकते हो। यहाँ पर आपको मिल गया कोण B बराबर में कोण B। तो देखिए आपको जो सिद्ध करना था उसमें से मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए,
कोण बी इधर है और कोण डी उधर है, तो इसको आप उसी तरीके से लिखेगा जैसे कि आपको सीधे में दिया गया है। तो इसी को आप दिमाग में लिख दीजिएगा, कोण बी बराबर में कोण डी, और ये हमने कर लिया सिद्ध। लेकिन आपको ए और सी बी को तो हल करना है, तो आप एक बात याद रखिएगा, आपने जब बी और डी को हल कर दिए है तो आपको ए और सी को और हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा सीधा लिख दीजिएगा। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण सी हम सिद्ध कर सकते हैं, और एक में हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध। तो आपको इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही लिखिएगा। तो इस तरीके से इस प्रमेय को हल कर दिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1106 वो आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले आपको प्रमेय के आधार पर बनाना है चित्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हल। ये हो गया हमारे पास, ये आया हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम तो हमने कर दिया क्या, ए बी सी और डी। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते बोला है, तो पहले आप इसको प्राप्त करेंगे विकर्ण। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो प्राप्त होगा वही होता है हमारा विकर्ण। तो हमने ए को सी से मिला दिया और डी को किससे मिला दिया, बी से, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ पर। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इधर वाला भुजा और इधर वाला भुजा आपस में बराबर होगा, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगा। यही हमको करना है सिद्ध। तो आपको पहले ये बताना है कि क्या दिया गया है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण क्या क्या मिला हुआ है, विकर्ण हमको मिला हुआ है, विकर्ण AC व BD है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी बता देते हैं। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्धे में हमको प्राप्त हो जाएगा OA बराबर OC, साथ ही साथ OB बराबर OD। क्या, OB बराबर OD। तो आपको इनको सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में इंटर करना है। कौन कौन त्रिभुज में, AOD और COD। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इस त्रिभुज को पहले लेके चल रहे हैं और इस त्रिभुज को बाद में लेके चल रहे हैं। तो कौन कौन त्रिभुज लेके चल रहे हैं, AOB व COD में। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मत करिए, सीधा सीधा लिखिएगा, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब एक बात ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुजों को हम जब लेके चल रहे हैं तो हमको दोनों को सिद्ध करना है सर्वांगसम। क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 अवयव करना पड़ता है बराबर। तो आप देखिए कौन कौन सा 3 अवयव दिखाई दे रहा है। तो एक को हमको दिखाई दे रहा है AB के बराबर में DC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो AB के बराबर में DC कह सकते हैं या CD कह सकते हैं। तो एक अवयव हो गया AB बराबर DC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ये एक अवयव हो गया हमारे पास। अब जाते हैं हम अपने दूसरे अवयव की ओर। तो दूसरा अवयव हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOB बराबर कोण COD। तो दूसरा अवयव हो गया कोण AOB बराबर कोण COD। ये कौन सा कोण है, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास 2 अवयव। अब तीसरा अवयव आप ढूंढिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होने के साथ साथ समांतर भी तो होता है क्या, और समांतर भुजा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण
ये कौन सा कोण बना रहा है? ये बना रहा है एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। तो कोण OBA बराबर कोण CDO या ODC। तो दो कोण हमको मिल गया OBA और ODC। तो कोण OBA बराबर कोण ODC, क्योंकि ये कौन सा कोण है बोले हम? ये है हमारा एकांतर कोण, और एकांतर कोण भी आपस में होता है बराबर। एक बात ध्यान दीजिए, आप यदि इस कोण के बजाय इस कोण को भी ले लेते, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी तो कौन सा कोण बना रहा है? एकांतर कोण तो बना रहा है ना। तो यदि आप एग्जाम में जाएंगे और इस कोण को आपस में बराबर करके इन दोनों त्रिभुज को समांतर सिद्ध करेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा? सही रहेगा। तो देखिए हमने कितना अवयव बराबर कर दिया? 3 अवयव, और 3 अवयव बराबर हो गया मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग हो गया त्रिभुज COD का। अब यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहले प्राप्त हुआ है कोण, उसके बाद प्राप्त हुआ है भुजा, कोण, उसके बाद फिर से कोण प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है? भुजा। तो हम नियम क्या लगाएंगे? कोण कोण भुजा। क्या? कोण कोण भुजा। तो ये हो गया हमारे पास कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो इसमें का भुजा OA, तो इसमें का भुजा OC। तो यहीं से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं OA बराबर OC, और इसमें का भुजा OB और इसमें का भुजा OD, व OB बराबर क्या हो जाएगा? OD। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध। तो इस तरीके से आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रमेय बता दिए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प करिए।